हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी के सॉल्यूशन हम अपने वीडियोस में लाते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स के बारे में। आखिर क्या होते हैं ये दोनों, क्या डिफरेंस होता है और कौन से हमारे लिए सही रहते हैं और कौन से हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, यही सारी चीजें इस वीडियो में ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे बैकलिंक्स क्या होता है। ये हमने वीडियो बनाया था, लास्ट वाला वीडियो है, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे बैकलिंक्स होता क्या है। उसके बाद में बैकलिंक्स की जो कैटेगरी है डू फॉलो और नो फॉलो, उनके बारे में अब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक दोनों ही एक बैकलिंक्स होते हैं, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन होते हैं गूगल सर्च इंजन या फिर किसी भी सर्च इंजन के लिए कि उसको इस लिंक को क्राउल करना है या नहीं करना। चलिए और डिटेल्स में जानते हैं। पहले हम ओपन करते हैं गूगल सर्च कंसोल और वहां पर आपको दिखाते हैं बैकलिंक्स किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हम यहां पर जाएंगे और यहां पर लिखेंगे हिंदी सॉन्ग्स लिरिक्स। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, हिंदी सॉन्ग्स लिरिक्स, और ये वेबसाइट हमारी है, एक ये वेबसाइट है, यहां पर इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इन वेबसाइट्स में, आर्टिकल्स में आपने नॉर्मली देखा होगा बैकलिंक्स मिलते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। जैसे हमारा इस वेबसाइट में हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर देखिए ये बैकलिंक है, रोमांटिक सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम। तो ये बैकलिंक दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये नो फॉलो है या फिर डू फॉलो है, इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक टैब ओपन होता है, उस टैब में आप क्लिक करके और कंट्रोल F प्रेस करिए और यहाँ पर लिखिए FOLLOW फॉलो। उसके बाद आपको नीचे देखना है कौन से लिंक पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा नो फॉलो का। ये देखिए नो फॉलो, यानी ये वाला जो लिंक है, यानी ये यहां पर जो इसने ट्विटर लगाया है उस पर इसको नो फॉलो किया है, जिससे कि कोई भी क्राउलर जब इस हमारी वेबसाइट पर आए तो इसको क्राउल ना करे, सिर्फ हमारी वेबसाइट के आर्टिकल को क्राउल करे। तो दोस्तों डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, या तो हम किसी की वेबसाइट पर बैकलिंक बनाते हैं या कोई हमारी वेबसाइट पर बैकलिंक बनाता है। तो ये उन बैकलिंक्स की दो कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अगर हम किसी भी वेबसाइट पर बैकलिंक बनाते हैं तो बैकलिंक बनाते वक्त हमको ऑप्शन मिलता है कि हमको डू फॉलो बैकलिंक बनाना है या नो फॉलो बनाना है। अगर हम डू फॉलो बनाते हैं तो उस वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आएगा, जो ऑडियंस आएगी, वो तो हमारी वेबसाइट पर ट्रांसफर होगी ही होगी। साथ में जो क्राउलर्स आते हैं वो उस वेबसाइट को क्राउल करने आएंगे तो साथ में हमारी वेबसाइट को भी क्राउल करेंगे, क्योंकि वहां पर डू फॉलो बैकलिंक लगा हुआ है। अगर वो बैकलिंक नो फॉलो होता है तो उस केस में क्या होगा, जब भी उस वेबसाइट पर कोई ऑडियंस आएगी तो वो हमारी वेबसाइट पर ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन जब कोई भी सर्च इंजन आता है, उसके क्राउलर आते हैं क्राउल करने के लिए, तो वहां पर वो हमारी वेबसाइट पर ट्रांसफर नहीं होंगे। और उससे क्या होगा, वो सिर्फ उस लिंक को रीड करेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे, लेकिन हमारी वेबसाइट के जो आर्टिकल है जिसका लिंक हमने वहां पर दिया है उसको क्राउल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि इसको क्राउल नहीं करना है। तो ये सिंपल सा फंडा है डू फॉलो और नो फॉलो लिंक का। हम अपनी किसी पोस्ट में चलते हैं और यहां पर जब हम आर्टिकल लिखते हैं कोई भी, और आर्टिकल लिखते वक्त हम कोई भी लिंक लगाते हैं उसमें, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल लिंक, ये मैंने लिंक लगाया है, तो इसको हम यहाँ जाते हैं। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पर लिंक लगाते हैं, कोई भी लिंक लगाते वक्त हम यहाँ पर लिंक को पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर सेटिंग का बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नो फॉलो का ये दिखाया, ऐड रिलेशन नो फॉलो टू लिंक। तो इस पर अगर हमने टिक लगा दिया तो ये वाला जो लिंक है हमारा नो फॉलो बन जाएगा, जो हम अभी बना रहे हैं। अब नो फॉलो में क्या होगा, जब हमारे इस आर्टिकल पर कोई भी क्राउलर आएगा तो वो इसको सिर्फ रीड करेगा, क्राउल नहीं करेगा। और इस वेबसाइट पर जो भी हमने ये लिंक दिया है, इस वेबसाइट पर ना ही हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी ट्रांसफर होगी और ना ही लिंक जूस ट्रांसफर होगा। अब दोस्तों ये लिंक जूस क्या होता है, तो इसका भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो से पहले बनाया था, आप हमारे चैनल को ओपन करके वहां से जाकर देख सकते हैं। डिटेल में हमने बताया है लिंक जूस क्या होता है। हालांकि आप यहां पर समझ लीजिए कि लिंक जूस वैल्यू होती है किसी वेबसाइट की या किसी वेबसाइट के
पेज की। तो लिंक जूस जो है वो वैल्यू को बोलते हैं। अगर हमारे इस पेज पर 100 वैल्यू है और हमने यहाँ पर 2 लिंक लगाए हैं तो 50-50 वैल्यू इनको भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरह से वैल्यू को लिंक जूस बोला जाता है। तो हमारा जब भी हम यहाँ पर किसी वेबसाइट का लिंक देते हैं तो अगर हम उसको डू फॉलो करते हैं तो हमारे आर्टिकल का, हमारी वेबसाइट का जो लिंक जूस है वो भी इस पर ट्रांसफर होगा और ऑडियंस भी ट्रांसफर होगी। अगर हम इसको नो फॉलो कर देते हैं तो सिर्फ ऑडियंस ट्रांसफर होगी। कोई ऑडियंस इस पर क्लिक करेगी, उसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएगी, लेकिन जो हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी है, जो हमारी वेबसाइट का लिंक जूस है, वो इस वेबसाइट पर ट्रांसफर नहीं होगा। ये डिफरेंस है डू फॉलो में और नो फॉलो में। अब दोस्तों हमें किस तरह के लिंक बनाने चाहिए, तो दोस्तों हम आपको बता दें डू फॉलो और नो फॉलो दोनों ही तरह के लिंक हमको बनाने चाहिए और इक्वल क्वांटिटी में बनाने चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम किसी वेबसाइट को यहां से लिंक देते हैं तो उसको हम डू फॉलो कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो अथॉरिटी है वहां पर ट्रांसफर होती है और किसी वेबसाइट ने हमारे इस आर्टिकल का लिंक लगाया है तो उसकी अथॉरिटी हमारी वेबसाइट पर ट्रांसफर होगी, उसकी वैल्यू ट्रांसफर होगी। इसलिए डू फॉलो लिंक लगाने चाहिए। अब नो फॉलो हमें कहां यूज करनी चाहिए? नो फॉलो हमें हमेशा जो हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी से डाउन वाली अथॉरिटी वाली वेबसाइट होती हैं उन वेबसाइट पर जब हम कोई लिंक देते हैं तो उनको नो फॉलो कर दीजिए। जिससे क्या होता है, अगर हमने उनको डू फॉलो किया तो हमारी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, जो लिंक जूस है, वो ट्रांसफर होगा, लेकिन उन वेबसाइट की अथॉरिटी लिंक जूस कम होता है जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमको नो फॉलो बैकलिंक भी बनाने चाहिए। दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में हमको बनाने चाहिए, हमारे लिए ये बेस्ट रहता है। अब दोस्तों एक सवाल और, क्या क्राउलर बिल्कुल भी रीड नहीं करते नो फॉलो वाले बैकलिंक को, या बिल्कुल भी उसकी वेबसाइट को नहीं देखते? ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी हम कोई भी नो फॉलो लिंक देते हैं तो क्राउलर उसको रीड जरूर करते हैं, कहां से आया है, कैसी वेबसाइट है, किस तरह की है, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स लेते हैं, लेकिन उस वेबसाइट पर ट्रांसफर होकर उसको क्राउल नहीं करते। सिर्फ इतना डिफरेंस है, लेकिन उसको अच्छे से चेक करते हैं। इसलिए नो फॉलो बैकलिंक हो या डू फॉलो बैकलिंक हो, हमको हमेशा हाई अथॉरिटी वेबसाइट के ही लिंक बनाने चाहिए अपने आर्टिकल्स में। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था दोस्तों जो हम आपको बताना चाहते थे। डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक में सिर्फ 2 डिफरेंस हैं। पहला, क्राउलर हमारे डू फॉलो बैकलिंक्स को क्राउल करता है और उस लिंक पर जाकर उस वेबसाइट को भी क्राउल करता है, लेकिन नो फॉलो को नहीं करता। ये डिफरेंस है। दूसरा, यहाँ पर जो ऑडियंस होती है वो ट्रांसफर दोनों में ही सेम होती है, तो ये बिल्कुल सेम रहता है। अगर ऑडियंस वैसे भी ट्रांसफर होनी है, डू फॉलो से भी ट्रांसफर होनी है और हमारी नो फॉलो से भी ट्रांसफर होनी है। तो सिर्फ ये 2 डिफरेंस है। हमारा एक तो अथॉरिटी ट्रांसफर होती है उससे, दूसरा क्राउलर क्राउल करते हैं उसको, तीसरा लिंक जूस ट्रांसफर होता है डू फॉलो बैकलिंक से। और यही तीनों चीज हमारी नो फॉलो में नहीं होती। नो फॉलो में सिर्फ ऑडियंस ट्रांसफर होती है, लिंक जूस ट्रांसफर नहीं होता और अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं होती। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस था। मैं अगर आपको ज्यादा मैथमेटिक्स बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे और आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये सिंपल सी लैंग्वेज में सिर्फ 3 बातों में समझ लीजिए, डू फॉलो और नो फॉलो में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा अगर कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।